morning student. Welcome back to our YouTube channel of Gyanmanji Modern English School. Today we are going to start chapter number 6 of Science, Our Body. In previous section you have done hard work of this lesson. Yes, today we are going to discuss about internal organs, brain and nervous system, heart and circulatory system. Okay, student, our body has many organs. Our body has many organs. All the organs work together to help us perform our daily activity. Yes. First, different kind of cells make up skin, muscles or nerves. Cells join together to form a muscle. Cells जो है एक साथ क्या होती है, ज्वाइन होकर के किसको फॉर्म करती है, टिश्यू को फॉर्म करती है. एंड टिश्यू, ग्रुप ऑफ द टिश्यूज मेक अप एन ऑर्गन. और टिश्यू का जो ग्रुप एक साथ जुड़ करके टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है, ऑर्गन को बनाता है. ओके, एंड आ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम. वर्किंग टुगेदर मेक अप द ऑर्गन सिस्टम. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है. ओके, अवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स. अवर बॉडी हैज मैनी पार्ट, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. कितने पार्ट होते हैं, दो टाइप्स के पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट. एक्सटर्नल पार्ट, ईच पार्ट हैज सेपरेट फंक्शन. सभी के पार्ट के अपना अपना फंक्शन करते हैं. सभी पार्ट क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट फंक्शंस. जैसे कि हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड स्टमक, पैंक्रियास, लीवर प्रोड्यूस द जूस दैट हेल्प द डाइजेशन फूड वी ईट. जब हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, स्टमक, पैंक्रियास एंड लीवर. यस, एंड ब्रेन तो कंट्रोल ऑल एक्शन ऑफ आवर बॉडी. यस स्टूडेंट, so each part has separate function. We can see the external organs. किसको हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं, such as ears, eyes, nose, yes, mouth and so on. Then we cannot see इंटरनल ऑर्गन्स को हम नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी इंटरनल ऑर्गन्स सच एज लीवर, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, यस स्टूडेंट, एंड किडनी और एंड सो ऑन. इनको हम नहीं देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट वी विल राइट सम इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. Important points. First, different kind of cell. Different kinds of cells make up the skin, muscles or nerves. Yes student, next point, different kinds of
नेक्स्ट सेल, सेल ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू, सेल किसको फॉर्म करते हैं, सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म, ज्वाइन टुगेदर to form a tissue. Okay, next tissue, join to form organs. Okay, next a group of organs working together form an organ system. Organ system. Okay, next. Look at it, student. First, different kind of cells make up the skin, muscles and nerves. Cells join together to form a tissue. किसको फॉर्म करते हैं, सेल्स जो होते हैं एक साथ ज्वाइन होकर टिश्यू का फॉर्म करते हैं, एंड देन टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन. किसको फॉर्म करते हैं, ऑर्गन. टिश्यू जो है ज्वाइन होते हैं और किसको फॉर्म करते हैं, ऑर्गन को फॉर्म करते हैं. देन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर. ग्रुप ऑर्गन एक साथ जो है, एक ऑर्गन का ग्रुप एक साथ कार्य करता है और किसको फॉर्म करता है, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करता है. ऑर्गन सिस्टम को मेकअप करता मतलब बनाता है. इस टाइप से हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है. ओके, नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल इंटरनल ऑर्गन वी कैन नॉट सी. यस स्टूडेंट, हम इनको देख नहीं सकते. इंटरनल ऑर्गन सच है लंग्स, हार्ट, लीवर, stomach and so on. Stomach and brain. Okay. Next, external organs. External organs are ears, nose and eye. Okay. Internal organs we can
लंग्स को आप देख सकते हो? नहीं। हार्ट को, स्टमक को, ब्रेन को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट होते हैं। ओके। और एक्सटर्नल ऑर्गन आर ईयर्स, नोज एंड आई, इनको हम देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे बाहर के पार्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन स्टूडेंट इंपोर्टेंट पॉइंट इन योर नोटबुक। Have you done, student? Now we will understand internal organs. The internal organs are all located inside the cranium or skull. Yes, internal organ जो है स्कल के अंदर लोकेटेड होते हैं. Okay, in the trunk protect by bones. ओके, जहां पर वे बोन्स के द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं. किसके द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं? बोन्स के द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं. द बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. यस स्टूडेंट, बोन्स का फॉर्मिंग किससे होता है? स्केलेटन जो है उसका फॉर्म करता है. बोन्स के द्वारा स्केलेटन मेकअप होता है और स्केलेटन गिव शेप सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और शेप देता है. द zigzag joint of the skull bones keep them immovable, protecting the brain. zigzag joint जो है स्कल की बोन्स को रखता है इमूवेबल, ब्रेन के प्रोटेक्टिंग के लिए प्रोटेक्ट करता है और ब्रेन का प्रोटेक्ट करता है. ओके, तो द zigzag joint of skull bones keep them immovable and protecting the brain. Okay, now we will understand brain and nervous system. Next topic क्या है? Our next topic is brain and nervous system. Brain and nervous system. Brain, nervous system. Okay, student. First, brain. The nervous system control the action of our body part. All the part of our body. Yes, nervous system consists of the brain and spinal cord and nervous. किससे जुड़ा होता है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस. ओके, नर्व से जुड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट, ब्रेन. तो फर्स्ट नर्वस सिस्टम. The nervous system consists control the action
of our body. Example, for example हमारा क्या है इसके अंदर, जैसे कि ब्रीथिंग, ओके, ब्रीथिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, and remembering name of lesson. Remembering names or lesson. ओके स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी के सभी पार्टों के एक्शन को, जैसे कि ब्रीथिंग, जब आप सांस लेते हो, वॉकिंग करते हो, टॉकिंग करते हो, या कोई भी चीज को आपको नाम को रिमेम्बर रखना है और लेसन को याद रखना है, तो कौन हमारा हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर. फर्स्ट, नर्वस सिस्टम, ओके. नर्वस सिस्टम फॉर्म फर्स्ट ब्रेन. क्या है फर्स्ट पार्ट? ब्रेन. ओके, सेकंड पार्ट स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट पार्ट नर्व्स. नेक्स्ट पार्ट क्या है? नर्व्स. ओके स्टूडेंट, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर फर्स्ट ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड और थर्ड नर्व्स. ओके, so nervous system wake up the brain, spinal cord and nerves. Okay, so first brain. Note down student. Okay student, the different part of the nervous system are brain, spinal cord and nerves. Okay, the first part of nervous system are brain. Okay, the first part of nervous system is brain. क्या है? ब्रेन है. ओके, brain. First, the brain is at the top of the spinal cord. The brain is at the top of the spinal cord
ओके, ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर होता है। ओके, एंड ये किससे प्रोटेक्ट रहता है? हार्ड स्कल। स्कल मतलब हमारे जैसे कि खोपड़ी होते हैं जो कि बोन्स से बना हुआ है, क्रेनियम का बना हुआ होता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेन लाइज इनसाइड द हेड। कहाँ अंदर? हेड के अंदर लाई होता है। द ब्रेन inside the head. Next point, the brain is the control center of our body. The brain is the control center of our body. हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन। हमारी बॉडी के जो एक्शंस करते होते हैं उसको कंट्रोल कौन रखता है? ब्रेन रखता है। ओके, नेक्स्ट, messages are received or sent from the brain nerves. Messages are received from the brain nerves. ओके, मैसेज क्या करता है? रिसीव और सेंड। प्राप्त रिसीव करता है और सेंड करता है नर्व्स ब्रेन से। ओके, नेक्स्ट, द ब्रेन कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट अ टाइम. The brain can do types of work एट अ टाइम. एक ही समय में ब्रेन जो है डिफरेंट टाइप्स के वर्क कर सकता है. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ब्रेन इज एट टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय हार्ड स्कल. ब्रेन लाइज इनसाइड द हेड. नेक्स्ट, द ब्रेन इज द control center of our body. Yes, the messages are received and sent from the brain nerves. Next, the brain can do many different types of work at a time. Okay student, note down student.
Now we will understand the types of the brain. Okay, the brain has 3 parts. कितने parts होते हैं? Brain has 3 parts. First cerebrum, second cerebellum, and third medulla oblongata. Okay student, तो cerebellum main part of the brain. Brain का main part क्या है? Cerebellum. Cerebellum is the largest part of the brain. Yes, it is thinking part of our body. It is thinking part of our body. Function of the cerebellum are: it control our voluntary muscles. It control our voluntary muscles to help us with activities such as kicking ball. जब हम बॉल को किक करते हैं, स्किपिंग, हम जब स्किप करते हैं उस समय कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, ब्रेन. यस स्टूडेंट, इट हेल्प अस सी, हियर, लर्न, थिंक एंड रिमेम्बर. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सेरेबेलम. ओके, सेरेबेलम इज मेंटेन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. Cerebellum maintain muscular coordination. It helps to coordinate the action of the muscles so that they can work together. It helps us to stand upright and move around. ये हमें हेल्प करता है अपराइट पोजीशन में खड़े होने में और मूव करने में. ओके, नेक्स्ट पार्ट लास्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा. Medulla oblongata is the smallest part of the brain. Medulla oblongata is the smallest part of the brain. Yes, student. It controls our voluntary muscles. Actions such as breathing, digestion, and blood circulation. Functions of medulla oblongata are: it controls our involuntary muscles for action such as breathing, digestion, and blood circulation. Okay, student. Brain sends the receive message from all part of the body through nerves. Nerves के द्वारा बॉडी के सभी पार्टों से मैसेज को सेंड करता है और रिसीव. ये सब कार्य कौन करता है? ब्रेन. Okay, reflex action often happen without any signal from the brain. Yes, अक्सर ब्रेन से किसी भी संकेत के बिना, जैसे कि आप क्या करते हो, आपको ठोकर लग जाती है, तो ठोकर कैसे होती है? सडन लगती है, आपको पहले से पता नहीं होता है कि मुझे ठोकर लग जाएगी. यस, तो उसे कौन सा एक्शन बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन. नेक्स्ट, डेलिब्रेट एक्शन. डेलिब्रेट एक्शन आर ऑल कंट्रोल बाय द ब्रेन. ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गेट स्मेल ऑफ सम टेस्टी फूड, आवर माउथ गेट्स वाटर. यस, कोई भी टेस्टी फूड का स्मेल लेते हैं, टेस्टी फूड का हम स्मेल लेते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है. उसे बोलते हैं डेलिब्रेट एक्शन, जिसका कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है. जिसका कंट्रोल ब्रेन के द्वारा किया जाता है. ओके स्टूडेंट, now we will understand remaining topic: heart and circulatory system, lungs and respiratory system, kidney and excretory system, and digestive system in previous lecture. Sorry, in next video. In next video. Homework not down, student. Write the board work. Write the
Okay.